हेलो गाइस, माय नेम इज मोनिका प्रभुतिया। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ संस्कृत पढ़ना, मतलब कि संस्कृत को कैसे रीड किया जाता है। मैं आज मैंने थोड़ा सा टॉपिक चेंज किया है, ठीक है। आज हम सीखेंगे संस्कृत को कैसे रीड किया जाता है। बहुत सारे बच्चों को क्या है, ना तो हिंदी पढ़ना आती है ना ही संस्कृत पढ़ना आती है। यदि उनको हिंदी थोड़ी सी पढ़ना आ जाए, हिंदी पढ़ना आती है, तो संस्कृत में भी कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं होती पढ़ने में, ठीक है। तो मैं आज आपको बताऊँगी संस्कृत के शब्दों को कैसे रीड किया जाता है, संस्कृत को कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो में पहला शब्द है, देखो पढ़ना हमको हिंदी की तरह ही है, ठीक है। बस कुछ जो साइंस होते हैं, चिन्ह होते हैं, उनका थोड़ा सा ध्यान रखना होता है हमको संस्कृत में, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, काल, क्या लिखा है, काल बोध। अब यदि हम हिंदी में देखें तो काल बोध लिखा होता है, ठीक है। लेकिन यदि किसी को संस्कृत में पढ़ना है तो क्या बोलोगे, काल बोध ह। जो हमारे विसर्ग है, मतलब ये जो दो डॉट लगे होते हैं, वो क्या होते हैं, ह का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, ह का साउंड बोलते हैं उसके लिए, ठीक है। मीन्स क्या, काल बोध, क्या बोलेंगे, काल बोध, काल बोध हो गया। सेकेंड वर्ड है हमारा, जितने भी मतलब विसर्ग लगे यहाँ पे, ऑलमोस्ट वर्ड में क्या है, लास्ट में जो लेटर होता है वहाँ पर विसर्ग होते हैं, या जो भी लास्ट के वर्ड में हमारे ऊपर एक डॉट आता है, सिंगल बिंदु आता है, उसको भी हम पढ़ना सीखेंगे क्या पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, महोदय। हम बोलते हैं महोदय, हिंदी में महोदय, संस्कृत में दो बिंदु विसर्ग लग गए तो इसको हम क्या बोलेंगे, ह बोलेंगे। तो सो ये वर्ड को कैसे पढ़ा जाएगा, महोदय, क्या पढ़ेंगे, महोदय। अब नेक्स्ट वर्ड है विभाजनम। अब न के ऊपर जो बिंदु है उसको म पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, माँ मछली का, क्या पढ़ते हैं, माँ मछली का। तो क्या होगा, विभाजनम, विभाजनम, ओके। अब नेक्स्ट वर्ड है परी, रमी छोटी की मात्रा री, परी। अब मैंने आपको हिंदी पढ़ने में भी अभी मैं कुछ टाइम से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ उसकी, लेकिन मैंने आपको मात्रा एक्सप्लेन की थी। यदि छोटी ई की मात्रा लगती है, छोटी ई की मात्रा के लिए हमारे क्या लेफ्ट हैंड साइड से बनती है, मेक होती है, और बड़ी ई की मात्रा हमारे राइट हैंड से मेक होती है, बनती है। उसी प्रकार से हम शब्दों को जब पढ़ते हैं, यदि डिक्टेशन भी बोले तो कुछ मात्रा जैसे परी बोला मैंने, परी, अभी परी बोल रही हूँ तो तुरंत बोलने में आ रही, जो मात्रा है परी तो तुरंत बोलने में आ रही। अब ये वर्ड क्या, परिभ्रमति। अब जैसे बड़ी की मात्रा लगती है, होता क्या है, जो वर्ड बोलते हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता बोलते टाइम समय। अब जैसे यहाँ पर बड़ी की मात्रा, यहाँ तो जैसे कि ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा वी, जसवी। अब मैं बोल रही परी, परी बोलने में तुरंत आ रहा। अब यहाँ पे पीछे का 3 लेटर पढ़े मैंने, जसवी। अब मैं जसवी बोल रही हूँ तो क्या हो रहा है, जसवी में मात्रा पे जो बड़ी की मात्रा है उसमें थोड़ा सा जोर लग रहा है, टाइम लग रहा है बोलने में, थोड़ा सा साउंड प्रोड्यूस थोड़ा लगेगा ऐसा, ठीक है। हमारा जो वर्ड है ये क्या बना है, परी। अभी जो मात्रा होती है ये हो गई मात्रा, ये हो गई ये। हमारी र की रफाएँ होती है, पहले भी समझा चुकी हूँ तुम्हारे इसमें, इंग्लिश की वीडियो में भी समझाई है मैंने, इससे पहले हिंदी की 2 वीडियोस बनाई है, उसमें भी समझाई र की मात्रा। जब मैंने मात्रा एक्सप्लेन की थी उस टाइम मैंने ये चीज़ें समझाई थी, ठीक है। तो हमारी जो ये मात्रा होती है, इस टाइप से जो भी मात्रा होती है वो तुरंत पढ़ने में आती है, और इसको हम कैसे पढ़ते हैं बताते जाऊँगी, जितने भी वर्ड आएंगे इसमें बताती जाऊँगी किस टाइप से पढ़ते हैं मात्राओं को। तो ये जो मात्रा होती है हमारी र की रफा, इसको तुरंत पढ़ते हैं, भ्र, क्या बोला मैंने, भ्र, क्या बोला, भ्र। और ये भी इस तुरंत ही बोलने में आती है मात्रा, भ्र, क्र, म्र, प्र, श्र, या जो भी हमारे वर्ड होते हैं उसके ऊपर जो भी मात्रा लगी होती है उसको जैसे रीड किया जाता है। तो क्या हो गया, परिभ्रमति, क्या हो गया, परिभ्रमति। अब नेक्स्ट वर्ड है अस्याह। अब फिर से बिंदु आ गया, तो हमको हर बार 2 बिंदुओं के लिए ह ही पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ह ही। और ये कब लगेंगे, हमेशा शब्दों के अंत में ही लगेंगे। कहाँ लगेंगे, शब्दों के अंत में ही लगेंगे। तो इसे क्या पढ़ेंगे, अस्याह, क्या पढ़ेंगे, अस्याह, अस्याह। अब वैसे यह लिखा है, यह के बाद में अगेन 2 बिंदु आ रहे हैं, तो इसे फिर से ह प्रोनाउंस करेंगे, तो क्या पढ़ेंगे, यह, क्या पढ़ेंगे हम, यह। इसी प्रकार ये लिखा है सूर्य। अब जैसे मैं मात्राएं बोल रही थी आपको, अब यहाँ पे मैं यदि सूर्य बोलती मैं, तो यदि मेरे को सूर्य बोलना होता, देखो र की रफा ऊपर लगी है, ठीक है। मैंने इंग्लिश रीडिंग की वीडियो में भी आपको क्या समझाया है, यहाँ पे आधा र लगेगा, सिंगल लेटर लगेगा, र के लिए ए की मात्रा नहीं लगेगी। यदि ऐसा र लिखूंगी तो आर ए लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो र की रफा लगी है तो इसको कैसे पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। स में बड़ों की मात्रा सु, फिर ये जो मात्रा है र की, हम पहले वाले लेटर के जस्ट बाद में पढ़ते, तो ये हो गया सूर्य।
क्या हो गया सूर्य, क्या हो गया सूर्य, आधा स के लिए सूर्यस्यः, सूर्यस्यः, सूर्यस्य हो गया हमारा, मतलब कि जो हमारी र की रफा होती है उसको पहले वाले लेटर के जस्ट बाद में पढ़ा जाता है और जिस लेटर पे लगी होती है उसके जस्ट पहले पढ़ा जाता है र की मात्रा को, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। तो क्या हो गया हमारा सूर्यस्यः। अब वैसे ही दूसरा वर्ड है हमारा सम्मुखे, क्या हो गया सम्मुखे। अब वैसे ही किरणाः, अब फिर से दो बिंदु आ गए अगेन, तो क्या हो गया किरणाः, क्या हो गया किरणाः। अब ये तो सिंपल वर्ड है, द में छोटी की मात्रा दी, श में छोटी ई की मात्रा शी, दीशी, ठीक है। उसी प्रकार बी में छोटी की मात्रा बी, अगेन बी में छोटी की मात्रा वी, ध में की मात्रा धा, विविधाः, क्या हो गया विविधाः। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा समपाद, संपाद, क्या हो गया संपाद यंती, क्या पढ़ेंगे यंती, संपाद यंती। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड क्या है रात्रेह, फिर से इसको क्या पढ़ रही हूँ मैं, ह पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ रात्रेह। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा दिवा निशानुसारेव। अब जो बड़े वर्ड है हम उनको टुकड़ों में पढ़ेंगे, जिस टाइप से मैं आपको इंग्लिश में टुकड़ों में वर्ड पढ़ना सिखाए हैं, स्पेलिंग मेकिंग सिखाई है, उसी प्रकार से क्या है हम संस्कृत को जो बड़े वर्ड है उनको टुकड़ों में पढ़ना सीखेंगे। किसी दीवा निशा, दिवा निशा नुसार मेव, दिवा निशा नुसार मेव, दिवा निशा नुसार मेव, दिवा निशा नुसार मेव, सिंपल ही संस्कृत पढ़ना, दिवा निशार नुसार मेव। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा उदया, उद्यांतरम, अगेन माँ की बिंदु, किसकी बिंदु माँ की, क्या हुआ है उद्यांतरम, क्या हो गया उद्यांतरम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अस्ता। अब देखो मैं अस्ता बोल रही हूँ, अब मैं ऐसा तो नहीं बोल रही असता, यदि मैं बोलती असता तो स हमारा पूरा मैच होता, मतलब पूरा बनता। तो ये हो गया हमारा आधा वर्ड आधा लेटर, तो ये हमारा अस्तांतरम, तरम, अगेन म की बिंदु अस्तांतरम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ज्ञानम, क्या हो गया ज्ञानम। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा मासाह, क्या हो गया मासाह। फिर इसको पढ़ेंगे पच, क्या पढ़ेंगे इसको पच ही पढ़ा जाता है, क्या बोला जाता है पच, पचदश, क्या बोलेंगे पचदश, क्या बोलेंगे पचदश। अब शुक्ल, शुक्ल पक्षे, इसको शब्द में एक ही मात्रा क्षे, पक्षे, इसको हम क्षत्रिय की मात्रा बोलते हैं, लेकिन कहीं भी वर्ड में लगेगा तो ये शुक्ल पक्षे इस टाइप से प्रोनाउंस होगा, क्या होगा शुक्ल पक्षे। अब ये फिर मात्रा त्र, म्र, प्र, त्र, बहुत सारे वर्ड में आई थी हमारी ये वाली जो मात्रा है, जैसे यहाँ पर आई थी, ठीक है। उसके बाद में अब ये सेकंड वर्ड में यहाँ आ रही है, तो क्या बोलेंगे क्रमशः, 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 ठीक है क्रमशः। अब इसमें ही प्रॉप, क्या लिखा है प्रॉप, क्या लिखा है प्रॉप, पढ़ो प्रॉप। फिर एन ओ मुझे इंग्लिश की आदत हो गई बोलने की, ठीक है। एन मतलब सॉरी एन में ओ की मात्रा नो, प्राप्नो, त में छोटी की मात्रा ती, प्राप्नोति, क्या हो गया हमारा प्राप्नोति, प्राप्नोति, पहले प्राप पढ़ो फिर नोति पढ़ो, तो हमारा हो गया प्राप्नोति। नेक्स्ट वर्ड है हमारा श्रावण, श्रावण भाद्रपदयो, क्या बोल रहे हैं श्रावण भाद्रपदयो, श्रावण भाद्रपदयो, आ गया समझ में क्या बोल रही हूँ मैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मार्ग, अगेन देखो यहाँ पे र की जो बिंदी आई है उसको मैं र को आराम से पढ़ रही, मार्ग, मार्ग, सूर्य। उसके बाद में बहुत सारे वर्ड है, इसको हमने क्या पढ़ूंगे इसके फर्स्ट लेटर के जस्ट बाद में, जिस लेटर पे लगी उसके जस्ट पहले। दो चीज ध्यान रखना है, जिस लेटर पे लग रही है उसके जस्ट पहले और जो लेटर फर्स्ट है उसके जस्ट बाद में पढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा मार्ग, क्या हो गया मार्ग, शीर्ष, मार्ग, शीर्ष, पौष, योह, बन गया हमारा सिंपल वर्ड मार्ग, शीर्ष, पोष, योह, मार्ग, शीर्ष, पोष, योह। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा माघ फाल्गुनयोह, क्या बोल रही हूँ मैं माघ, माघ फाल्गुनयोह, मतलब माघ फाल्गुनयोह, माघ फाल्गुनयोह, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है विशंति, अब क्या लिखा है बिन, विशंति, इसको क्या पढ़ेंगे बिंदु यहाँ आना चाहिए विशंति, ठीक है। विशंति पर्यंतम, विशंति पर्यतम, क्या लिखा है विशंति पर्यतम, विशंति पर्यत्र, चैत्र वैशाखयोः,
चैत्र वैशाखयोः। हमका हमारा शब्द क्या बन गया? चैत्र वैशाखयोः। चैत्र वैशाखयोः पूर्ण रूपेण, पूर्ण। अब आप समझ रहे हो ना कि जो भी ऊपर जो रफाएं लगते हैं इस टाइप से, उसको हम किस टाइप से पढ़ते? पूर्ण। और मतलब कि पूर्ण हो गया, उसके बाद में मूर्त हो गया, मूर्त भी होता है, पूर्ण हो गया, मूर्त हो गया, उसके बाद में सूर्य हो गया, पूर्व हो गया। तो किस टाइप से आराम से पढ़ा जाता है। पर ये जो मात्राएं होती है हम उनको तुरंत पढ़ते हैं। समझ रहे हो ना क्या बोल रही? ब्र ब्र प्र त्र। लेकिन जो ये की रफा है उसको हम आराम से पढ़ते हैं कि सूर्य, पूर्व, मूर्त, ठीक है, उसके बाद में पूर्ण, पूर्व, पूर्वा, ठीक है, आराम से पढ़ रहे हुए। तो ये हमारा पूर्ण र में ऊ की मात्रा रूप में एक मात्रा पेड़, पूर्ण रूपेण। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, इस वाले जो लेटर है हमारे पूरे संस्कृत में इसको अ पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? अ लेटर पढ़ा जाता है। क्या प्रोनाउंस किया जाता है? अ। तो क्या बन गया हमारा? को अपी। क्या बन गया? को अपी बन गया, को अपी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा महोजस्वी। महोजस्वी, औ की मात्रा प्रोनाउंस करेंगे महोजस्वी। क्या हो गया? महोजस्वी। पशुनाम, पशुनाम, इसको क्या पढ़ेंगे? नाम। ये दो वर्ड हो जाते हैं, दो लेटर हो जाते हैं हमारे, पशु नाम। फिर दुर्मुख। अब देखो जैसे पूर्व होगा, दुर हो गया, पुर, दुर, मुर, कुर, सूर, ठीक है। फिर माँ पढ़ लो, माँ, दूर्म। अब यहाँ पे लिखा दुर्मुख। क्या लिखा? दुर, दुर्मुख, दुर्मुख। क्या हो गया? दुर्मुख। अब स्वजीव न रक्षय, ये स्वजीव न रक्षाये, शाये, स्वजीव न रक्षाये। क्या पढ़ेंगे? स्वजीव न रक्षाये। क्या पढ़ेंगे? स्वजीव न रक्षाये, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चिंतयित्वा। क्या वर्ड बोल रही है? चिंतयित्वा, चिंतयित्वा। आधा च में छोटी की मतलब ची, आधा न को तुरंत पढ़ेंगे चिंतयित्वा। त्वा फिर से तुरंत पढ़ा मैंने तो, क्योंकि आधा लेटर लिखा है तो मैं तुरंत पढ़ूंगी इत्वा, चिंतयित्वा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शशकम। ये तो मत यहाँ पे पूरा बना हुआ तो सिंपल पढ़ सकते हैं हम, शशकम। शुद्धया, सॉरी शुद्धिया, इसमें कोई हलंत नहीं लगा। अति क्रुद्ध, क्रुद्ध, अति क्रू, क्या लिखा है? क्रू, क्रुद्ध, अति क्रुद्ध। उपायम, अकथयत, अकथ्यत। स्वामीन, विलंबेन, कितने सिंपल वर्ड है? स्वामीन, विल, इसको लंबेन पढ़ेंगे, लंबेन, विलंबन, ठीक है। तो आज की मेरी ये संस्कृत की रीडिंग की वीडियो कैसी लगी आपको? प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप मुझे मतलब कि व्यूज़ तो करते हैं सभी लोग, और बहुत से लोग लाइक जो व्यूज़ करते हैं वो लाइक नहीं करते। आपको क्या मेरी वीडियो पसंद नहीं आती? तो प्लीज़ यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड